Rising Stars, welcome to my channel. Let us oral learning with Simran. आज हम क्लास 10 के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आते हैं क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, एज वी नो कि हमारा SA1 ऑलमोस्ट स्कूल का हो चुका है और अब हमारे नॉर्मली प्री बोर्ड चालू हो जाएंगे दिसंबर में, तो हमें ये क्वेश्चन करना ही है। आप सभी ने देखा होगा कि आपके जिस दिन का एग्जाम हो चुका है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आया ही होगा। अब स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मल होता है स्पीड ऑफ लाइट पे बेस्ड, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 क्या होता है और मीडियम 2 क्या होता है। अब देखो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मेरे 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। वन इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड अदर इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसको हम डिनोट करते हैं n से। ठीक है, और ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट बाय स्पीड ऑफ लाइट होता है। स्पीड ऑफ लाइट बाय स्पीड ऑफ लाइट होता है, बट ये किसी एक मीडियम में होता है और ये किसी सेकेंड मीडियम में होता है। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है इफ मीडियम वन इज एयर, अगर मेरे पास मीडियम 1 एयर है तो वो मेरा कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इफ मीडियम 1 एंड 2 इज नॉट एयर, अगर मेरा मीडियम 1 भी और मीडियम 2 भी एयर ना हो, यानी कि कोई मीडियम तो हो बट मेरा 1 एंड 2 मीडियम एयर ना हो, चाहे वो 1 मीडियम हो चाहे वो सेकंड मीडियम हो, बट वो मीडियम मेरा एयर नहीं होना चाहिए। अगर वो एब्सोल्यूट में है तो मेरा एक मीडियम ज़रूर एयर होना चाहिए। अब इसको याद कैसे रखना है कि किसमें एयर है किसमें नहीं है। A4 एब्सोल्यूट, A4 एयर। ठीक है, हो गया लर्न। चलो, एब्सोल्यूट यानी कि फर्स्ट मीडियम इज एयर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया मेरा? तो हमने क्या लिया, अगर मेरा एब्सोल्यूट है तो मेरा मीडियम 1 क्या होना चाहिए? एयर होना चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से वाला? एब्सोल्यूट, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अब आपको टेबल गिवन है कि बहुत सारे मीडियम्स गिवन है, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है एयर का, दैट इज 1.003, और सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? डायमंड का। ठीक है, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एब्सोल्यूट पूछा है तो एयर का मीडियम आपको गिवन होगा। अब बताओ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्पीड बाय स्पीड है, तो क्या इसकी कोई यूनिट होगी? नहीं होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी मीटर पर सेकेंड होगा एंड सेम मेरा स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम भी मीटर पर सेकेंड होगा। तो दोनों यूनिट से यूनिट कैंसिल होके तो जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, क्या आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, वो क्या हो जाता है? यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम, अगर मेरा रिलेटिव गिवन है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन कैसे करेंगे कि कौन सा ऊपर लिख रहे हैं कौन सा नीचे लिख रहे हैं। देखो, हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो हम इसको क्या लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं, n इज इक्वल्स टू 2,1। ठीक है, 2 के रिस्पेक्ट में 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ये होगा। इसको लिखने का ऐसे होता है कि 2,1 सेकेंड कॉमा फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, इसको बस ऐसे लिखते हैं। और अब हम इसके टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक वर्ड और आता है ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या आता है? ऑप्टिकल डेंसिटी।
अब व्हाट डू मीन बाय ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, ये हमें डिटरमाइन करता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी ज़्यादा एक मीडियम में बढ़ने वाली है। हमारे पास दो टाइप ऑफ मीडियम होते हैं, वन इज रेयरर मीडियम एंड सेकंड इज डेंसर मीडियम। और वर्ड से ही पता चल रहा है कि जो रेयरर मीडियम है ना, उसमें बहुत ईजिली स्पीड ऑफ लाइट घूम जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम बाजार गए और बाजार में बहुत ज़्यादा रश है, क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, तो हमारी स्पीड कैसी हो जाएगी, हम बहुत धीरे धीरे ऐसे जगह घूमते चलेंगे कि हम चले कहाँ पे, राइट। और ऐसी अगर मेरे को बहुत खाली मिला कोविड वाले टाइम में, और अभी जो 8, 9, 10 तारीख गई है, दिल्ली वाले को पता होगा कि बिल्कुल ही खाली थे रोड, और अगर हमें कहीं भी जाना था, वैसे तो अलाउड नहीं था बट स्टिल हमें कहीं भी जाना तो हम बहुत इजीली जा सकते थे क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं था भाई। तो ठीक है, तो इट मीन्स वो वाला जो मीडियम हो गया ना, वो रेयरर हो गया कि हमारी स्पीड चलने की बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बट भीड़ भाड़ वाला एरिया है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई और हमारी स्पीड क्या होगी, कम हो गई। तो इससे हमें दो कंडीशंस पता चलती है कि स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम फास्ट होती है एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। अब सेम अगर ऑप्टिकली डेंसिटी निकाल दिया ना, तो मैं सिर्फ ये लिखूंगी, द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इज हाई एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेस। तो अगर किसी की स्पीड, अगर हमारा जो, हम ये देख लेते हैं, अगर ये हमारी रेयरर कंडीशन है और ये क्या, कौन सी कंडीशन है, डेंसर कंडीशन है, तो जो इंसिडेंट रे आ रही होगी वो क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। वेरी गुड स्टूडेंट्स, टूवर्ड्स क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। बट अगर यही चीज़ मेरी डेंसर से रेयरर में जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम मीडियम हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि मेरी जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखो इसमें रेयरर मीडियम मैंने लिया है ग्लास स्लैब, रेयरर आई मीन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम क्या लिया है, ग्लास स्लैब, और रेयरर क्या लिया है, एयर, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकली डेंसिटी। सिंपल आएगा, डिफाइन ऑप्टिकल डेंसिटी, तो आप डिफाइन कर दोगे रेयरर और डेंसर के रिस्पेक्ट में मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट, आप पूरा एक्सप्लेन कर देगा ना, ठीक है। अब हम इसके बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, ओके। क्वेश्चन क्या गिवन है, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी कि मेरा फर्स्ट मीडियम क्या हो गया, एयर, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड इन मीडियम ए इज 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमें रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ ए निकालना है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए निकालना है। तो सबसे पहले बताओ, अगर मेरे को एयर दे रखा है तो दोनों में से कौन सा टाइप हुआ, राइट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, ठीक है। अब बताओ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वैसे तो हमें ये चीज़ पता भी होनी चाहिए और कई बार हमें क्वेश्चन में भी मेंशन होता है, दैट इज 3 × 10⁸, और डिवाइडेड बाय लाइट के क्या दे रखिए, 2.5 × 10⁸। अब 10⁸ से 10⁸ कैंसिल आउट, क्या आंसर आ गया, 3/2.5। इसका ऊपर लेके गए, इट मीन्स मेरे पास क्या आंसर आ गया, 6/5, दैट कम्स आउट 1.2। इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज इक्वल्स टू 1.2। बस इतना सा क्वेश्चन करना। अगर आपको ये चीज़ गिवन होता कि ग्लास का आपको गिवन होता, ठीक है, कुछ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको सपोज x गिवन है, x मीटर पर सेकेंड आपको स्पीड गिवन है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको गिवन है x मीटर पर सेकेंड, और सेम आपको गिवन है कुछ इसी का ले लेते हैं, मीडियम a आपको गिवन है, दैट इज 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको स्पीड गिवन है, ठीक है, स्पीड गिवन है, ठीक है, स्पीड लाइट की और स्पीड मेरे मीडियम ए की गिवन है, ठीक है, आपको ये चीज़ गिवन है। और मैं आपको बोल रही हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो मीडियम ए का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नॉर्मली लिखोगे स्पीड ऑफ
स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, ठीक है, मीडियम ए। और ये वाला जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कौन सा होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। सेम अगर मैं आपको बोलती हूँ आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए निकालो, ठीक है, मीडियम ए, एयर की बात नहीं हो रही, मीडियम ए की बात हो रही है, तो आप क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। ये चीज मेंशन करके आप क्या निकाल लोगे, दोनों का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर लोगे। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो विद रिस्पेक्ट वाला है वो ऊपर आना है, क्या आना है, विद रिस्पेक्ट वाला ऊपर आना है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट था, जिसमें मेरा एक भी मीडियम एयर नहीं होगा, और जो ये वाला कॉन्सेप्ट था वो मेरा कौन सा था, एब्सोल्यूट वाला कॉन्सेप्ट था, जिसमें मेरा फर्स्ट मीडियम इज एयर, ठीक है। तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म।